हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने M2R 5.1 की क्लास को। ठीक है, जो कि क्लास नंबर आज 21 है। और हम लोग यहाँ पे मिसलेनियस कंप्यूटर के मिसलेनियस क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अब क्लास को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग हम अपने कोर्स के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, अभी जो आपका M2R 5.1 मिशन बैच 2 लॉन्च करा गया है, जो कि वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग का है। ये 20 अक्टूबर से क्लासेस आपकी चल रही हैं। जो बच्चे भी थ्योरी क्लासेस प्लस प्लस प्रैक्टिकल क्लासेस और टेस्ट सीरीज अटेंड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक। अब इस क्लास में आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, तो देखिए, इस क्लास में आपको थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, एमसीक्यू क्लासेस मिलेंगी, प्रीमियम टेस्ट सीरीज मिलेंगी, क्लास नोट्स होंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, बाईलैंग्वेज क्लासेस होंगी। कोर्स कंप्लीशन टिल 31 दिसंबर तक होगा। और जो ओ लेवल का प्रैक्टिकल होता है वो भी आपका कराया जाएगा। ठीक। इसमें आपका व्हाट्सअप नंबर, आप अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप नंबर पे जाके मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, और इस कोर्स की फीस की बात कर लेते हैं। तो ये कोर्स अभी जो है आपको 360 रुपए में पड़ रहा है, अगर आप पहले 50 स्टूडेंट्स हैं तो। ठीक, 50 स्टूडेंट्स में से एक है तो। अदरवाइज ये आपको 450 का पड़ेगा। ठीक है। चलिए, सभी लोगों से निवेदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि सभी लोग इस बैच को ज्वाइन करेंगे। अगर आप सिर्फ इस बैच को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको ओ लेवल पास करने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे M1R 5.1 देख लेते हैं। ये है IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिस का। इसमें मिशन बैच 1.0 शामिल है। M1R 5.1 की जो बच्चे भी तैयारी करना चाहते हैं वो इस बैच को परचेज कर सकते हैं। इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, तो पहला, थ्योरी क्लासेस मिलेंगी एमसीक्यू क्लासेस विद प्रैक्टिकल के साथ में। प्रीमियम टेस्ट सीरीज होंगी, ई बुक होंगे, क्लास नोट्स होंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों तरह के आपको सेशंस प्रोवाइड करे जाएंगे। और सबसे मेन बात जो आपकी है वो है बाईलैंग्वेज क्लासेस। कुछ बच्चों को समस्या रहती है कि हिंदी में सर क्लासेस नहीं चल रही हैं, किसी को समस्या रहती है इंग्लिश में, तो दोनों के लिए ये क्लासेस लेके आई गई हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इस कोर्स को आपके 15 दिसंबर तक कंप्लीट करा दिया जाएगा। और ये प्रैक्टिकल क्लासेस हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसकी फीस जो बात कर लेते हैं, तो इसका आपको पे करना पड़ेगा 360 रुपए, अगर आप ये DY10 कूपन कोड लगाते हैं तो। अगर आप ये DY10 कूपन कोड लगाते हैं तो आपको 360 का ये पड़ेगा। अदरवाइज 399 आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। अदरवाइज 399 आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ चलते हैं हम लोग। और अपने पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है, विच फीचर ऑफ फोटोशॉप ट्रैक रिसेंट चेंजेस मेड टू एन इमेज। फोटोशॉप का कौन सा फीचर इमेज में हाल ही में हुए बदलाव को ट्रैक करता है। ए हेल्प, बी क्रिएटिव सूट, सी हिस्ट्री पैनल, डी फाइल। तो चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग इसका आंसर करिए और आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप लोगों का समय ओवर हो रहा है, जल्दी से जल्दी सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। जल्दी से जल्दी सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग। आपका 30 सेकेंड्स ओवर हो रहा है, जल्दी से जल्दी आंसर करिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, फोटोशॉप में इमेज में हाल ही में हुए बदलाव को ट्रैक करता है। मतलब अगर फोटो पर कोई भी आप बदलाव करेंगे तो हिस्ट्री पैनल में उसकी हिस्ट्री बन जाती है। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर सी एकदम सही होगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है, हाउ कैन वन चेंज द फॉन्ट ऑफ एन एलिमेंट। किसी तत्व का फॉन्ट, किसी एलिमेंट का फॉन्ट कैसे बदल सकता है। कैसे बदल सकता है, क्या वो एफ फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली, या डी फॉन्ट। निम्नलिखित में से किस एलिमेंट का यूज करते हैं फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए। तो चलिए जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए और हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करिए। सभी लोग जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे।
चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग, आप लोगों का समय ओवर हो रहा है। सभी लोग जल्दी से जल्दी इसका आंसर करें। चलिए, तो इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देख लेते हैं। देखिए, जब कभी आप कोडिंग में किसी भी एलिमेंट, किसी भी टैग या किसी भी पैराग्राफ का फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फॉन्ट फैमिली ऑप्शन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सॉरी, इस क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। सॉरी सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज अ मॉडल इन एमवीसी। एमवीसी मॉडल क्या है? तो ए, द लोएस्ट लेवल ऑफ द पैटर्न रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डेटा। बी, रिप्रेजेंट सर्वर साइड डेटा। सी, रिप्रेजेंट डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। या डी, नन ऑफ मेंटेनाइड। मॉडल इन एमवीसी, एमवीसी में मॉडल क्या है? तो चलिए जल्दी से जल्दी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिए। चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है, समय धीरे धीरे व्यतीत हो रहा है। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें सभी लोग। जल्दी से जल्दी सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। चलिए, जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करिए इस क्वेश्चन का। चलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। तो देखिए, बता देता हूँ पहले, जो एमवीसी मॉडल है, ये आपका डेटाबेस से कनेक्ट होता है। मतलब सर्वर साइड पर जो भी डेटा आपका स्टोर है, सर्वर साइड पर आपका जो भी डेटा स्टोर है, उसके लिए हम इस मॉडल का यूज करते हैं। तो ये क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है? तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, जो रिप्रेजेंट सर्वर साइड डेटा, आपके बैकएंड के डेटा या सर्वर साइड के डेटा को स्टोर करता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पूछ रहा है यहाँ पे, मार्की टैग इज यूज्ड फॉर। मार्की टैग फिलअप के लिए प्रयोग किया जाता है। मार्की टैग फिलअप के लिए प्रयोग किया जाता है। ए, टू स्क्रॉल पीस ऑफ टेक्स्ट और इमेज। बी, मार्क द लिस्ट ऑफ आइटम। टू हाइड द टेक्स्ट। या डी, नन ऑफ द अबव। मार्की टैग का यूज किस लिए करते हैं? ए, बी या सी या डी। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करिए, आप लोगों को 30 सेकंड्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं। चलिए जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करिए, आंसर करिए इस क्वेश्चन का, और आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब। आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है, धीरे धीरे समय व्यतीत भी हो रहा है। तो चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग क्लास को शेयर करें, शेयर करें प्लस कमेंट करें। देखिए, क्लास को शेयर करेंगे तो आप ही लोगों का फायदा है। जितने ज्यादा लोग होंगे, मैं उतनी ज्यादा मेहनत कर पाऊंगा समझाने में। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए। कुछ बहुत ही कम समय बचा है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं ही दे देता हूँ। तो यहाँ पे मार्केट टैग जो है आपका यूज होता है स्क्रॉल करने के लिए, टू स्क्रॉल पीस ऑफ टेक्स्ट और इमेज। ठीक, किसी भी टेक्स्ट या इमेज के पीस को स्क्रॉल करने के लिए हम लोग मार्की टैग का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? चलिए, ये आपका आंसर सही हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है, हाउ टू रीड एंड री एंडर एन HTML पेज। HTML पेज को कैसे पढ़ें और री एंडर करें।
तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए थ्रू वेब सर्वर, बी थ्रू वेब नेटवर्क, सी थ्रू वेब ब्राउजर या डी थ्रू वेब मैट्रिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए, अब बात यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, पहले समझा देता हूँ। तो जब भी आप किसी वेब पेज को क्रिएट करते हैं, ठीक, किसी वेब पेज को क्रिएट करते हैं और फिर उस वेब पेज को आपको शो करना होता है अपने ब्राउजर पे, उस वेब पेज को आपको शो करना होता है ब्राउजर पे, तो कैसे शो करते हैं, कहाँ पे शो करते हैं, कहाँ पे उसको रीड करते हैं, ठीक, कहाँ पे उसे रेंडर, रेंडर मतलब रिफ्रेश समझ लो अभी आप लोग, कहाँ पे उसे रेंडर करते हैं। तो जब भी आप लोग HTML या CSS की कोडिंग करते हैं, तो उसका आउटपुट आप लोग कहाँ पे देखते हैं? वही ब्राउजर पे ही तो देखते हैं। उस उस चीज का आउटपुट हम लोग कहाँ पे देखते हैं? ब्राउजर पे ही तो देखते हैं ना। तो चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका है वो थ्रू वेब ब्राउजर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है HTML टैग्स आर इनक्लोज इन, HTML टैग फिलअप में संलग्न है एंड इस तरीके से या इस तरीके से क्लोज करे जाते हैं। पूछ रहा है HTML टैग्स को कैसे क्लोज करा जाता है। तो क्या ए, बी, सी या डी, निम्नलिखित में से किस तरीके से इसको हम लोग क्लोज करते हैं? तो चलिए, इसके लिए भी आपको 30 सेकंड्स प्रोवाइड कर जाते हैं, और जो लोग HTML की कोडिंग कर रखे हैं उनको इसका इसका आंसर पता होगा। चलिए, जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करिए और आपका समय स्टार्ट हो चुका है। मैं बीच बीच में शांत हो जाता हूँ इसलिए ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी इसका आंसर कर सकें, किसी भी चीज का आंसर जल्दी से जल्दी कर सकें, इसलिए मैं चुप हो जाता हूँ बीच बीच में। चलिए, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग। आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो है बी। भाई, किसी भी HTML को टैग को हम लिखते हैं तो इसी तरीके से तो बंद करते हैं, इसी तरीके से। चलिए, मैं आपको अपने उस पे नोटपैड पे करके दिखा देता हूँ इस चीज को। आई होप आपको समझ में आएगा। अब देखिए, यहाँ पर यहाँ पर किसी भी किसी भी कोड को अगर लिखते हैं, किसी भी कोड को अगर लिखते हैं, तो हम लोग कैसे लिखते हैं? अगर पैरा एक हेडिंग भी दे रहे हैं तो ऐसे H1 देते हैं, H1 को क्लोज करते हैं, ठीक है। अब बीच में लिखते हैं हेडिंग 1, फिर पैराग्राफ वो ब्रैकेट ओपन करते हैं और H1 को क्लोज कर देते हैं, सेव करा देते हैं इस तरीके से, ठीक। अब इसको ओपन करके ब्राउजर पर रन भी कराना होता है, इसको ओपन करके ब्राउजर पे रन भी तो कराना होता है ना। तो चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए, ये हमारे ब्राउजर पे हेडिंग शो होने लगी, ठीक। अब ये क्यों शो हो रही है? क्योंकि हमने यहाँ पे हेडिंग इस तरीके से दिया है। तो HTML में जो पैराग्राफ है आपका, जो या कोई भी एलिमेंट है, वो इन कोट्स के अंदर, इन ब्रैकेट्स के अंदर दिया जाता है, ठीक। यही क्वेश्चन पूछ रहा था हमारा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इशू हो गया है, बस मुझे 1 सेकंड दीजिए आप सभी लोग। हाँ, ठीक है, चलिए।
तो यहाँ पे कह रहा है फाइल ट्रांसफर फ्रॉम एनी वेब पेज टू कंप्यूटर सिस्टम इज रिफर्ड टू फिल अप एज। किसी भी वेब पेज से किसी भी वेब पेज से कंप्यूटर सिस्टम में फाइल को अगर ट्रांसफर करना है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या उसे अपलोडिंग कहते हैं, फॉरवर्डिंग कहते हैं, डाउनलोडिंग कहते हैं या ट्रांसफरिंग कहते हैं? चलिए जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या कहेंगे इसे? क्या इसे फॉरवर्डिंग कहेंगे, क्या इसे डाउनलोडिंग कहेंगे, अपलोडिंग कहेंगे या ट्रांसफरिंग कहेंगे? चलिए जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए सभी लोग, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए सभी लोग। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग, भाई कहाँ गए? इसे क्या कहेंगे? जल्दी से आंसर करिए सभी लोग इसको। आपको 30 सेकंड्स दिए गए थे ना। अब देखिए, किसी कंप्यूटर से अगर आप डेटा सर्वर पर ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी सर्वर से डेटा अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे? इसे बोलते हैं अपलोडिंग, इसे अपलोडिंग बोलते हैं। पर अगर सर्वर से डेटा तो इस प्रोसेस को हम लोग डाउनलोडिंग बोलते हैं। जब भी कभी आप डेटा सर्वर से अपने सिस्टम में स्टोर करेंगे या किसी भी डेटाबेस से अपने सिस्टम में डेटा को एक्सेस करवाएंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग डाउनलोडिंग बोल देते हैं। अपलोडिंग आपके डिवाइस से सर्वर पे होती है। ठीक है, तो इस डायग्राम के थ्रू आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर दे दीजिए और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, डाउनलोडिंग। ठीक, किसी वेब पेज से डेटा अपने कंप्यूटर में अपने सिस्टम में लाना डाउनलोडिंग कहलाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहा है व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर अ फोटोशॉप फाइल। फोटोशॉप फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? जब भी आप फोटोशॉप की किसी भी फाइल को बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? क्या भाई, सीधी सी बात है, अगर हम किसी भी ऐप पर कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उसको सेव कराने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट पर, अगर किसी भी एप्लीकेशन पर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उसे सेव कराने के लिए एक एक्सटेंशन नेम की जरूरत पड़ती है ना। तो उसी तरीके से अगर आप फोटोशॉप फोटोशॉप भी एक फोटो एडिटर है ना, ये एक आपका जो है फोटो एडिटर है। अगर आप फोटो को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक, इस फोटो एडिटर पर अगर आप अपनी फाइल को सेव करा रहे हैं, जो फोटो आपने एडिट करी है उसको सेव कराना चाहते हैं तो क्या एक्सटेंशन नेम देना होगा? a.psd, b.pds या c.photo या d.phsd। निम्नलिखित में से किस ऑप्शन का यूज करेंगे हम लोग? चलिए जल्दी से जल्दी बताइए सभी लोग, जल्दी से जल्दी सभी लोग बताइए। आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, 5 सेकंड्स गुजर चुके हैं। जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करिए। देखिए, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है या ऐप से रिलेटेड है या किसी और तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए कंप्यूटर से जुड़े हुए किसी भी टॉपिक पर या ओ लेवल से जुड़े हुए किसी भी टॉपिक पर, तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया करें। ठीक है, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में। कमेंट में आप कमेंट कर देंगे तो आपकी कमेंट्स का रिप्लाई किया जाने लगेगा, आपकी कमेंट को रिप्लाई करा जाने लगेगा, आपके डाउट्स भी क्लियर करे जाने लगेंगे। ठीक है, उस क्लास में नहीं तो अगली क्लास में। अब देखिए, मैं क्लास के बीच में डाउट्स इसलिए नहीं लेता हूं ताकि मैं, अब देखिए क्लास अगर लूंगा तो महज आपके 10 से 15 क्वेश्चन हो पाएंगे, मैं सभी के डाउट ही क्लियर करता रहूंगा। इस वजह से अच्छा है आप सभी लोग अपने डाउट्स को एक साइड में कमेंट में कर दिया करिए और वहां से हम लोग आपके
डाउट सारे जो है वो सॉल्व कर देंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो इस 8th नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए डॉट पी एस डी। ठीक, ये फोटोशॉप का एक एक्सटेंशन है, इसके अलावा भी कई सारे होते हैं, पर मेन जो आपका है वो ये है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है फॉर व्हाट पर्पस इन द सीएसएस पैडिंग प्रॉपर्टी यूज्ड। सीएसएस पैडिंग प्रॉपर्टी है, उसका उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है। अब देखिए, कभी भी हम लोग किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी फाइल में या एचटीएमएल की फाइल में अगर कोई कोडिंग कर रहे हैं, उसके उस पे स्टाइल अपलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग किस प्रॉपर्टी का यूज, पैडिंग प्रॉपर्टी का यूज क्यों करते हैं। क्या उसमें बॉर्डर देने के लिए, बी स्पेस देने के लिए, सी बैकग्राउंड कलर देने के लिए, या डी मार्जिन देने के लिए हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो इस किस लिए करते हैं, जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर दे दीजिए और आपका समय स्टार्ट हो चुका है। अब चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करिए, सभी लोग आंसर करिए जल्दी से जल्दी। चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करिए। आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है और अब तो एंड भी होने वाला है। जिन लोगों को भी किसी भी प्रकार की समस्या है क्लास करने में, वो सभी लोग पूछ लिया करें। कहाँ पूछा करें, तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को सेंड कर दिया करिए, मैं उनकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा, या नेक्स्ट सेशन में आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो बी एकदम सही है। पैडिंग प्रॉपर्टी का प्रयोग हम लोग, पैडिंग प्रॉपर्टी का प्रयोग हम लोग स्पेस देने के लिए करते हैं। अब कैसे स्पेस देते हैं, तो चलिए ये भी दिखा देता हूं मैं आपको यहीं पे। चलिए सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ऐसे दे लेते हैं, यहाँ पे 2 पैराग्राफ ले लेते हैं, या हेडिंग ही ले लेते हैं। ठीक है, हेडिंग ही ले लेते हैं, सही रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे लिख देते हैं हर जगह पे अलग अलग। तो यहाँ पे हेडिंग 2 हो गई है, ये हेडिंग 3 हो गई, हेडिंग 4, हेडिंग 5, और इसको सेव कर दिया। ठीक, अब इस पे अगर आपको स्टाइल लगानी है सीएसएस की, तो आपको पता होगा कि सीएसएस की स्टाइल हम लोग कैसे लगाते हैं। तो ऊपर जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे स्टाइल STYLE स्टाइल टैग देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, कंट्रोल D करेंगे और नीचे आएंगे और इस तरीके से सेव कर देंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से स्टाइल लिखेंगे, नीचे की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर H1 को सिलेक्ट करेंगे। ठीक, इस तरीके से ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पे पहले तो देते हैं कलर, कलर देख के देख लेते हैं, रेड दे दिया, इसको बंद कर दिया और इस तरीके से आप सेव करा लिया। फिर से इसको अपने ब्राउजर पे रन करा लेते हैं। देखिए अभी तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही दिख रहा है, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देखिए कई सारी हेडिंग्स आ गई और वो भी कलर्ड में। पर इनके बीच में और स्पेस देना है, इन दोनों के बीच में आपको और स्पेस देना है, तो कैसे देंगे। तो हम लोग फिर से अपने नोट एडिटर पर जाएंगे और फिर से यही CSS प्रॉपर्टी में ऐसे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, PADD पैडिंग, कॉलन को ओपन करेंगे और यहाँ देंगे 12 पिक्सल, पैडिंग को पिक्सल में देते हैं और इसको सेव करा दिया। जैसे इसको सेव कराएंगे फिर से आके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए दो, हर एक HTML, जो जितनी भी हमने HTML में हेडिंग दी थी, जितने भी हमने हेडिंग के टैग दिए थे, सभी के बीच में अब स्पेस बढ़ गया।
तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि किनके, देखिए जिनको सेलेक्ट करेंगे उन्हीं के बीच में स्पेस को मेंटेन करेगा। मैंने यहाँ पे H1 को सिलेक्ट करा, उनके बीच में मेंटेन हो गया स्पेस। अब मैं यहाँ पे, अगर अब इन केस अभी देख लेता हूँ, यहाँ पे आके हम लोग एक पैराग्राफ टैग दे देते हैं, ठीक है, और इसमें लिख देते हैं इज माई दिस इज माई पैराग्राफ, ठीक है, और ऐसे बंद कर लेते हैं। इसको सेव करा लेते हैं। इसको सेव कराने के बाद में हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है। अपने फिर से ब्राउजर पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ आ गया। अब इस पैराग्राफ को भी दूर लिखने के लिए एक पैराग्राफ और लिख लेते हैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे। कंट्रोल डी करेंगे, दूसरा पैराग्राफ आ जाएगा, सेव कर दिया। फिर से यहाँ पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए 2 पैराग्राफ आ गए। अब इस दूसरे पैराग्राफ के बीच में भी और ज्यादा स्पेस देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से एंटर करेंगे और यहाँ पे पी टैग को सिलेक्ट करेंगे। पी टैग को सिलेक्ट करने के बाद में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी टैग ऐसे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे पैडिंग। देखिए पैडिंग अभी आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे पहले से शो करा रहा है, ठीक, इस तरीके से दिया। अब यहाँ पे हम लोग दे देते हैं पैडिंग 15 पिक्सल। 15 पिक्सल पैडिंग दे दिया, ब्रैकेट को बंद कर दिए, इसको सेव कर लिया और फिर आए अपने ब्राउजर पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अभी इन 2 पैराग्राफ के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा, ठीक है। इन 2 के बीच में स्पेस बढ़ गया। ये स्पेस किसने बढ़ाया, तो ये हमारे पैडिंग एट्रीब्यूट ने बढ़ाया, ठीक। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है अ कलर सिस्टम्स रेंज ऑफ कलर दैट इट कैन डिस्प्ले और प्रिंट इट इज, एक रंग प्रणाली के रंगों की श्रेणी जिन्हें वह प्रदर्शित या प्रिंट कर सकता है वह है, क्या है वो, ए डिथरिंग है, बी द गैमेट है, सी कलर मॉडल है, या डी इनमें से कोई नहीं है। अब किसी भी लैंग्वेज में, जैसे मान लिया एंगुलर जेएस में या जावा स्क्रिप्ट में, अगर आप रंगों की प्रणाली यूज कर रहे हैं और उस पर एक इफेक्टिव डिस्प्ले या प्रिंट करना चाह रहे हैं तो किस के थ्रू करेंगे, डिथरिंग के थ्रू, गैमेट के थ्रू, कलर मॉडल के थ्रू, या इनमें से किसी के नहीं। तो इस क्वेश्चन को आपको आंसर देने के लिए 30 सेकंड्स में दे रहा हूं और जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए सभी लोग। आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करिए। सभी लोग क्लास को शेयर भी करते रहा करें और अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करा करें। आप लोग चैट बॉक्स में चैट करते रहते हैं, डाउट अपने जितने भी हुआ करें उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लिया करें। आप लोगों का समय धीरे धीरे ओवर हो रहा है, जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करिए। 30 सेकेंड्स ही आपको मिले हैं सिर्फ सॉल्व करने के लिए। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं अब हम लोग। तो जो आपका ये 10th नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर ए हो जाएगा, डिथरिंग। डिथरिंग ही आपके कलर के रेंज को मैनेज करने के लिए यूज करा जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल टू एनिमेट यूजिंग सीएसएस, निम्नलिखित में से कौन सीएसएस का उपयोग करके एनिमेट करना संभव नहीं है। निम्नलिखित में से किसे सीएसएस का यूज करके एनिमेट करना संभव नहीं है, मतलब सीएसएस का यूज करके किसे एनिमेट नहीं कर सकते हैं हम लोग, ए पैडिंग को, बी वर्ड स्पेसिंग को, सी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को, या डी विथ को। डी विथ को। चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करिए। आपको दिए जाते हैं 30 सेकेंड्स। आपको 30 सेकेंड्स दिए जा रहे हैं। चलिए सभी लोग जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करिए।
आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से जल्दी आंसर करिए। आप लोगों का समय धीरे धीरे बढ़ रहा है। चलिए सभी लोग जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए। तो 11 नंबर के क्वेश्चन में जो आपका आंसर नंबर है वो क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं क्या? वर्ड स्पेसिंग कर सकते हैं? पैडिंग कर सकते हैं? विथ दे सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं? तो देखिए हम लोगों ने पैडिंग करना तो देख ही लिया था कि सीएसएस में पैडिंग तो दे ही सकते हैं। वर्ड स्पेसिंग, क्या वर्ड के बीच में स्पेसिंग दे सकते हैं? तो चलिए इसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक, अब इसमें लिया और फिर से यहीं पे आते हैं हम लोग, एंटर करते हैं और यहाँ पे देते हैं WORD, वर्ड स्पेसिंग। देखिए आ गया। अब मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाई दे रहा हूँ। वर्ड स्पेसिंग तो 3 पिक्सल की कर देता हूँ यहाँ पे और इसको सेव करा देता हूँ। ठीक, फिर सेव कराया और अपने ब्राउजर पे आते हैं, इसको रिफ्रेश कराते हैं। तो देखिए अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे क्यों नहीं पड़ रहा है? हो सकता है कम दिया हो। यहाँ पे अब हम लोग इसको 31 कर लेते हैं। ठीक, अब इसको सेव करा लेते हैं और फिर से अपने ब्राउजर पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि वर्ड स्पेसिंग हम लोग सीएसएस में किसी भी एनिमेशन बनाने में यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब सीएसएस में हम लोग एनिमेट किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी टेक्स्ट को एनिमेट करने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग का यूज नहीं कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म यूज कर लेंगे, विथ यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है विच टूल इज यूज्ड टू राइट योर नेम ऑन एन इमेज। इमेज पर अपना नाम लिखने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? अब देखिए काफी सारे लोग जब अपनी इमेज को एडिट करते हैं तो उस पर अपना नाम लिख के छोड़ देते हैं। ठीक, तो उस नाम को लिखने के लिए किस टूल का यूज करते हैं? चलिए ऑप्शन ए है, क्या वो ट्रांसफॉर्म टूल होता है? बी ड्रॉ टूल, सी टेक्स्ट, या डी स्केच? तो इस क्वेश्चन में जल्दी से जल्दी सभी लोग आप आंसर करिए और आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब। आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब। चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग इसका आंसर करिए। अब मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो रहा हूँ, आप सभी लोगों के कमेंट्स देख लूँ, चैट बॉक्स में क्या लोग कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वापस आता हूँ आपको 30 सेकेंड्स के बाद में। आजकल मुझे लग रहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिवाली में बिजी हैं, इसलिए क्लास को बहुत कम ही लोग अटेंड करते हैं। कल मैंने देखा सिर्फ एक ही कोई बच्चा था वो क्लास में अटेंड कर रहा था। एक ही बच्चा कोई था वो क्लास को अटेंड कर रहा था, बाकी सब पता नहीं कहाँ गायब थे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो देखिए किसी भी इमेज पर टेक्स्ट को लिखने के लिए हम लोग टेक्स्ट टूल का यूज करते हैं। ठीक, ट्रांसफॉर्म इमेज को ट्रांसफॉर्म करता है, ड्रॉ उस पे किसी शेप को लगाता है, और स्केच आपकी इमेज को एक स्केच के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्न में से कौन सा सही है? तो इसको पढ़ लेते हैं। ए स्टाइल शीट अलाउ कंटेंट टू बी ऑप्टिमाइज फॉर मोर देन वन टाइप ऑफ डिवाइस। स्टाइल शीट के थ्रू हम लोग कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एक बार में, कई सारे एक साथ में, वन टाइप ऑफ डिवाइस, एक टाइप के डिवाइसेस को। ठीक, तो ये तो गलत हो गया। हम लोग स्टाइल शीट के थ्रू मल्टीपल डिवाइसेस, वन नहीं होगा यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस के साथ में
उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। तो कह रहा है CSS कैन स्टोर वेब एप्लीकेशन लोकली विद द हेल्प ऑफ ऑफलाइन कैशे। CSS के थ्रू हम लोग वेब एप्लीकेशंस को लोकली ऑफलाइन कैशे में स्टोर कर सकते हैं। या सी देख लेते हैं। कह रहा है यूजिंग CSS वी कैन व्यू ऑफलाइन वेबसाइट, द कैशे आल्सो ensure faster loading but overall performance of website। या डी ऑल द above। तो क्या कह रहा है इसमें, कौन सा सही हो सकता है? चलिए जल्दी से जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो सी एकदम सही हो जाएगा। जो CSS है उसे हम लोग ऑफलाइन वेबसाइट के पे भी देख सकते हैं। द कैसे आल्सो इंश्योर फास्टर लोडिंग बट ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ वेबसाइट। लेकिन ये वेबसाइट की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। ये आपका जो है ये वेबसाइट की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है HTML मेटा डेटा इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स। HTML मेटा डेटा निम्न में से किस टैग में मौजूद होता है? मतलब जो मेटा डेटा टैग हम लोग देते हैं, मेटा डेटा एलिमेंट देते हैं या मेटा डेटा देते हैं, वो किस टैग के अंदर लिखा जाता है? ए हेड के अंदर, बी बॉडी के अंदर, सी टाइटल या डी पी टैग के अंदर। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिए सभी लोग। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपको 30 सेकंड्स दे दिए गए। सभी लोग जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर करिए। आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है। दिवाली कल है। आप सभी लोगों को आज से ही हैप्पी दिवाली एडवांस में। आप सभी को हैप्पी दिवाली इन एडवांस। आई थिंक कल आप लोगों की शायद छुट्टी रहेगी दिवाली की वजह से। ठीक है, और हम लोग मंडे से फिर अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो देखिए मेटा डेटा को हम लोग हेड टैग के अंदर देते हैं। किसके अंदर? हेड टैग के अंदर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा यहाँ पे अनअरेंज हो रहा है टेक्स्ट। काफी बड़ा क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद आंसर देख लेंगे। तो कह रहा है व्हेन वर्किंग विद अ मास लेयर। जब आप मास लेयर के साथ काम कर रहे होते हैं, फॉर एन इरेजिंग इफेक्ट, एक मिटाने वाले प्रभाव के लिए, व्हाट टूल इज यूज्ड टू टेक अवे एंड ऐड टू पिक्चर। तो चित्र में हटाने और किसी चीज को हटाने और जोड़ने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं? तो किस उपकरण का यूज करते हैं, चलिए इसको बारे में भी देख लेते हैं आंसर। तो जो आपका आंसर है, क्या हम सिलेक्शन टूल का यूज करते हैं, पेंट ब्रश टूल का यूज करते हैं, पेंट बकेट का यूज करते हैं, या लेसो टूल का यूज करते हैं, या लेसो टूल का यूज करते हैं? चलिए जल्दी से जल्दी बताइए। कह रहा है मास्क लेयर के साथ काम करते समय एक मिटाने वाले प्रभाव के लिए चित्र में हटाने और जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? अब इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी आप लोग दे दीजिए 30 सेकंड्स के अंदर। चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करिए इस क्वेश्चन का। सिलेक्शन टूल होगा, पेंट ब्रश होगा, पेंट बकेट होगा, या लेसो टूल होगा? चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करिए इसका। चलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए इस क्वेश्चन में आपका जो आंसर नंबर डी है वो सही हो जाएगा।
ठीक है, किसी जोड़ने और हटाने के लिए हम लोग लेसो टूल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जैसे मान लिया 30 लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको क्रॉप कर लेंगे। इसको उठा के हम कहीं दूसरी जगह पे भी ले जा सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये काफी बड़ा है। तो कह रहा है व्हाट इज आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड स्क्रिप्ट where document डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और डेमो इनर डॉट एचटीएमएल। ए where यहाँ पे है where ए प्लस वन, अगर ए में एक जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा। तो अगर ए वन में ए जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, अनआइडेंटिफाइड मिलेगा या नन मिलेगा। चलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर हो जाएगा वो अनआइडेंटिफाइड हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ में हमें पहले इसे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि ये इंटीजर है। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसाइडर्ड एज एन एरर। निम्नलिखित में से किसे त्रुटि नहीं माना जाता है। डिवीजन बाय जीरो, क्या जीरो अगर हम किसी भी चीज से जीरो को डिवाइड करते हैं तो क्या उसे त्रुटि माना जाएगा। मिसिंग ऑफ ब्रैकेट, सिंटैक्स एरर, मिसिंग ऑफ सेमीकोलंस, किसे त्रुटि नहीं माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, मिसिंग सेमीकोलंस। अगर सेमीकोलंस नहीं लगाते हैं तब भी आपके कोड पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कंट्रोल प्लस एरो पी इज द शॉर्टकट की टू ओपन इन सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग, वेब ब्राउजर को ओपन करते हैं, किसी वेब ब्राउजर को ओपन करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, या फिर टॉगल साइड बार ओपन करते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग किस ऑप्शन का यूज करते हैं, चलिए जल्दी जल्दी बताइए। अब इसका लिए आपको टाइम मिलता है 30 सेकंड्स का। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर हो जाएगा, क्या वो वेब कंट्रोल प्लस पी सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में को खोलने की शॉर्टकट कुंजी है। किसको, वेब ब्राउजर को, कमांड प्रॉम्प्ट को, क्विक ओपन फाइल्स को, या टॉगल साइड बार को। तो इसे तुरंत हम लोग वेब ब्राउजर को ओपन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। An IP address consists of 4 bytes or 30 bits each of the can be number more 10 to 25. For browsing or sending an email, IP address assigning to the computer is required. Is required क्या IP address ऑल करेक्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो आपके आंसर हैं वो डी सभी हो जाएंगे, ऑल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following defines the set of the rules that by each computer present a network। अब कौन सा एक है, कौन निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्शन है जो आपके एक कंप्यूटर उसका नेटवर्क का नियम है। वेब, एचटीटीपी, डोमेन या प्रोटोकॉल्स। अब ये जो है ये प्रोटोकॉल है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में इतना ही, आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज थोड़ा क्लास को जल्दी ओवर कर रहे हैं, इसका कोई थोड़ा सा इशू है। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, हैप्पी दिवाली, धन्यवाद।